लोग भोंकते, उनको भोंकते हैं जो पूरी जिंदगी दीन को मजबूती बख्शते रहे। शर्म नहीं आती है? अल्लाह अकबर। सुने, हसनैन करीमैन साथ जा रहे हैं। लाओ कोई उमर जैसा हो, नबी के घर वालों से प्यार करने वाला, लाओ कोई। गैरत नहीं आती? यहां तक बकवास करते, माशाअल्लाह इन्होंने खातून जन्नत के पेट पे लात मारी जिससे हमल जाए हो गया था। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? जब पूरी जिंदगी नबी के घर की भी हिफाजत करते रहे, दर की भी हिफाजत करते रहे, उनके खिलाफ भौंकते हो। इसलिए मैं कहता हूं शुक्र है रब ने हमें बरेलवी बनाया, शुक्र है हमें रब ने बरेलवी बनाया। मैं फिर कहूंगा, हम दर वालों से भी प्यार करते हैं, हम घर वालों से भी प्यार। नबी के दर वाले भी हमारे हैं, नबी के जोर से नबी के घर वाले भी हमारे हैं। शहजादे गुजर रहे हैं, सामने से अब्दुल्ला इब्न उमर आ रहे हैं, और अब्दुल्ला इब्न उमर कोई आम नहीं है, जानते हो, अमीरुल मोमिनीन के बेटे और खुद बदरी सहाबी हैं। जंगे बद्र में हुजूर के साथ लड़े। ये हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है, सामने से गुजर के जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कह दिया, ओ हमारे गुलाम के बेटे, जरा ठहर तो सही। इतना सुना, घर गए। अब्बा, आज मुझे हुसैन ने अपने गुलाम का बेटा कहा है। फरमाने लगे, तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? कहा, क्या तू लिखवा लाएगा? अब्बा भी लिखवा लाऊंगा। कहने लगे, ये कागज ये कलम ले और उनसे जाके कह, जो तुमने कहा है वो इस पे लिख के दे दे। जो कहा है वो लिख के दे। कहे अब्दुल्ला इब्न उमर का, ठहरो, क्या बात है? कहा, जो तुमने कहा जरा इस पे लिख के दो, ताकि सनद पक्की हो कि तुमने कहा है। मुस्कुरा के कहने लगे, जब है तो फिर लिखने में क्या बात है? मैंने पहले ही कहा था साथ देना पड़ेगा। मैं देखो, मैं सीधी बात कर रहा हूं, थक गए हो तो खत्म करना, वक्त पूरा हो चुका है। क्या राय आपकी, चलें आगे? जरा बोल दे या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। कहने लगे, जब हो तो लिखने में क्या बात है? कहने लगे, लिखो। लिख दिया, जा, तेरा बाप हमारा गुलाम है, तेरा बाप हमारा गुलाम है। दौड़े, अब्बा मैंने सच कहा था, देखो लिख भी दिया। नीचे सहन थे, साइन थे इब्ने अली के, दस्तखत थे नबी के जिगर के टुकड़े के। आपने ना देखा, चूमा, आंखों से लगाया और फरमाया, ले संभाल के रख। कहा, क्यों? कब मर जाऊं तो मेरे सीने पे मेरे कफन में रख देना। शर्म नहीं आती उन्हें? भोगते। फरमाने लगे, मर जाऊं तो कफन में रख देना। कहा, क्यों? कहा, हुजूर कब्र में आएंगे, कहेंगे उमर क्या करके आया है? कह दूंगा, जब तक आप बाहयात थे बज़ाहिर आपकी नौकरी करते रहा, आपके बाद में आपके शहजादों की नौकरी करके आया। जो उनकी इस तहरीर को आखिरत का सरमाया समझे, उसे भोगते हो तो शर्म नहीं आती है? पूरी जिंदगी अहले बैत का एहतराम किया, पूरी जिंदगी। बातें बहुत सी हैं, बहुत सारी बातें। हम खुदा का शुक्र है, नबी के अबू बकर को भी मानते हैं। बोल दे सुभान अल्लाह। वही बोले जिनका अकीदा है। हम नबी के अबू बकर को भी मानते हैं, नबी के उमर को भी मानते हैं, नबी के गनी को भी मानते हैं, नबी के अली को भी मानते हैं, सबको मानते हैं। अगर नहीं मानते तो उसे नहीं मानते जिसको हुसैन नहीं मानते। सीधी सी बात। जिसको हुसैन नहीं मानते उसे हम भी नहीं मानते। जिसे जिसे हुसैन ने माना है, हम भी उसको मानते हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी का उमर, अल्लाह सलामत रखे। जानते हो, जो बुराई करते रिश्ते का मशवरा हजरत अली को हजरत उमर ने दिया था। उमर कहा था, उमर ने अली हुजूर से जाके बेटी का हाथ मांगो ना,
इससे पहले कि कहीं और रिश्ता कर दिया जाए, तुम जाके हाथ मांगो। मशवरा देने वाला कौन है? हजरते, जोर से हजरते। और जो बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया था उसमें पैसा अबू बकर का लगा है। किसका लगा है? और जानते हो जो निकाह में खर्च आया था हजरत अली की तरफ से, वो पैसा उस्मान गनी का लगा है। आपको शर्म नहीं आती है? क्या प्यार था इन लोगों के बीच में, क्या प्यार था। इमाम हसन पैदा हुए 15वें रोजे को। कितने रोजे को? अल्लाह करे आपकी समझ में बात आ जाए। तकरीर आखिरी लम्हे में चल रही है, बस आपका साथ चाहिए। इंशाअल्लाह बाकी बातें मेरे बाद वाला खतीब करेगा। मैं बस चंद बातें कह के बात खत्म करने लगा हूं। कितने रोजे को? 15वें रोजे को। और जानते हो खातून जन्नत हजरत अली की ज़ौजा है। मैं कहता हूं ना दुल्हा का जवाब है ना दुल्हन का जवाब है। अगर दूल्हा को आप देखें तो हैदर है, गजनफर है, शेर बबर है, मुस्तफा का हम सफर भी है। हाँ, हिजरत की रात हुजूर का हमराज भी है, आम जात नहीं है। और इल्म का आलम यह है, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा। अगर इधर इतना इल्म है, उधर जानते हो वो खातून जन्नत है, तैयबा है, ताहिरा है, आबिदा है, जाहिदा है, रकिया है, तकिया है, नकिया है, ज़किया है, सैयदा है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा। और साथ में हाफिजा है, कारिया है, आलिमा है, फाजिला है, मुहद्दिसा है, मुफ्तिया है, मुफस्सिरा है। इतने इल्म की मालिक है खातून जन्नत। बता, माँ बाप ऐसे हो तो फिर बेटा भी तो हसनैन जैसा ही आएगा। अल्लाह अकबर। अगर निकाह की बात करेंगे तो बात बहुत बढ़ेगी। मैं जो बताना चाहता हूँ बस वो सुन लीजिए। कितने रोजे को तशरीफ लाए? 15 रोजे को। पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया को एक औरत ऐसी दिखा दो जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसकी नमाज न छूटी। एक औरत पूरी दुनिया में दिखा दो जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उस पर नमाज उसकी न छूटी हो। पूरी दुनिया का सर्वे आप कर लीजिए, रोजे अव्वल से लेकर रोजे आखिर तक एक औरत ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और उसकी नमाज कज़ा नहीं हुई हो। जमीन पर पूरी कायनात में सिर्फ एक खातून जन्नत की जात है जिसने हसन को जन्म दिया और उसी दिन की फजर की नमाज अपने वक्त पे अदा की है। उसी वक्त में ये खातून जन्नत की जात। दुनिया घूमा, फितरत है कि जब भी किसी औरत की गोद में कोई बच्चा आता है, किसी औरत की गोद भरती है, तो चंद दिन उसकी जिंदगी में ऐसे आते हैं कि जिनमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती, रोजा नहीं रख सकती है, तिलावत नहीं कर सकती है, काबे में नहीं जा सकती है। वो ऐसी औरत कोई नहीं खातून जन्नत के सिवा सिर्फ फातिमा ज़हरा की जात है जिसके वजूद को अल्लाह ने सारी नापाकियों से दूर रखा हुआ है, सारी नापाकियों से दूर रखा हुआ। सिर्फ एक जात खातून जन्नत की जात है। हुजूर से पूछा, महबूब ये खातून जन्नत ऐसी क्यों है कि जो आरिज़ात फितरी तौर पे औरत के साथ लाजिम है वो आपकी बेटी के साथ क्यों नहीं? मेरे महबूब ने फरमाया, तुम नहीं देखते हो मेरी फातिमा औरत के शक्लो सूरत में जरूर है, लेकिन मेरी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है। मेरी फातिमा जन्नत की हूरों में से एक हूर है, इसलिए रब ने मेरी फातिमा को हर नापाकी से बचा के रखा है।
कोई भी नापाकी फातिमा के वजूद तक नहीं आ सकती। दुनिया जानती है एक हसन नगी रब ने हुसैन की दौलत बख्शी, ज़ैनब की दौलत बख्शी। खुदा की कसम 3 बच्चों की विलादत पे खातून जन्नत का एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ। और करम देके खुदा का करम देके अब शहजादों पे आ जाए, जिसकी गोद में ऐसे शहजादे आए। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इमाम हसन सीने से ऊपर को हुजूर के मुशाबे थे, इमाम हसन सीने से नीचे को हुजूर के मुशाबे थे। फरमाया गया जब दोनों इकट्ठे होते थे तो तस्वीर मुस्तफा बन जाया करती थी। जब दोनों जमा होते थे तो तस्वीर मुस्तफा बन जाया करती थी। और ये कोई हवा में लगने वाला तीर नहीं है, हवा में लगने वाले तीर नहीं है। हाँ, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खुद बेटे को गोद में लेके कहती, इमाम हसन गोद में कहते मेरे बाप की कसम, मेरे बाप की कसम, मेरा हसन अली को नहीं गया, मेरा हसन तो नबी को गया। खातून जन्नत ने ये कहा, मेरा हसन अली को नहीं गया, नबी को गया। और अगली बात सुन, कलेजा ठंडा होगा सुन्नी का, और हर हलाली माँ का हलाली लाल बोलेगा सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत अबू बकर सामने से आए, खाली नहीं कंधे पे हसन बैठे हुए थे, कंधे पे हसन बैठे, हसन कंधे पे, और हजरत अली साथ में थे। सीधे नहीं चल रहे थे, कूद कूद के चल रहे थे। जैसे बच्चे को गोद में लेके हम उछालते हैं ना, ऐसे गोद में कंधे पे बैठा के उछाल उछाल के चल रहे थे। और हजरत अली को देख के कहते थे ये तुम्हें नहीं गया है, ये तो मेरे मुस्तफा को गया है, ये तुम्हें नहीं गया है, ये तो मेरे मुस्तफा को गया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब हुजूर के विसाल के बाद किसी का जी चाहता कि हुजूर की ज़ियारत करे, शहजादों को सामने बुलाता, खड़ा करता, मुस्कुरा के कहता वाह शहजादों तुम्हें क्या देखा, मदीने वाले मुस्तफा को देख। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन, नाराए हाज़री। आखिरी बात कर लो, सुभान अल्लाह। सलामत रहे। या अली ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया, सलामत रहे। दिल को रसूल पाक का दर्पण बना दिया, आंखों को अहले बैत का अंजन बना दिया। दो जग की आग भला हमें क्या जलाएगी, क्योंकि हम सबको खुदा ने उम्मत रसूल बना दिया। अब अभी ठहर जाइए, मैं अपनी बात मुकम्मल करने लगा। चलें आगे जरा, अभी है ना आगे बात। हाँ, मुझसे कमेटी वालों ने आज कह दिया आखिरी दिन है, कसर पूरी निकालनी है हमें अपनी। मैंने बस कोशिश की कि अल्लाह जितना चाहेगा उतनी नौकरी करनी है। बस ये करबला वालों का फैजान है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बात कर रहा हूँ। जब शहजादे पैदा हुए और खातून जन्नत ने वक्त की नमाजें अपने वक्त पे अदा की, 15 रोजे को इमाम हसन आए, एक भी सजदा कज़ा, जोर से एक भी सजदा कज़ा। आम खातून नहीं है, खातून जन्नत है। कौन है? जोर से कौन है? ये वो हैं जिनके बेटों को रब ने जन्नत के जवानों का सरदार बनाया।
शुक्रिया अदा करो, रब ने हमें हुसैन का नाम लेने वाला बनाया है। बड़ी बात है, हुकूमत उन्हीं की चलनी है। और सीधी बात है, दावे के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया में भी लोग ज़हरा के घर का सदका खाते हैं और जन्नत में भी ज़हरा का सदका खाएंगे। जन्नत में भी ज़हरा का सदका खाएंगे। बात करने लगा हूं, लगे किसी के पेट में आग लगती है तो लगे, अपना तो एक ही उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। बस सुने जरा, मैं अगली बात करने लगा। एक दरख्त है जन्नत में जिसका नाम है तूबा। सुना है नाम? तूबा। फरमाया गया कि ये दरख्त इतना बड़ा है, जन्नत में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसकी टहनी नहीं पहुंची होगी। कोई दरख्त, कोई घर ऐसा जन्नत में नहीं होगा जिसके अंदर इसके पत्तों की हवा ना जाती होगी। और कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें इसका फल नहीं जाएगा। कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर में इसकी खुशबू नहीं होगी। इतना बड़ा दरख्त होगा, ये तो सबने बताया दरख्त होगा, लेकिन सुने जानते हो ये होगा कहां? फरमाया गया कि इसकी टहनियां जन्नत के हर घर में होंगी, लेकिन इसकी जड़ खातून जन्नत के आंगन में लगी होगी। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। हाँ जी, यहाँ भी उनके टुकड़े खा रहे हैं, वहां भी उनके टुकड़े खा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, तो इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ओ भाई, ये अली का घराना है, ये नबी का घराना, ये नबी का घराना। अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे, जोर से वही शेरे। तारीख बना दी यार, आज आपने तारीख बना दी। लोग शुरू जलसे में भी इतना इश्क के साथ नहीं बोलते जितना आप जलसे की आखिरी घड़ियों में, नहीं बल्कि टाइम से ऊपर जाके इतनी बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है रिस्क तो आता ही आता, ये एनर्जी भी जहरा के दरवाजे से आ रही है। अगली बात कर दूं, सुनेंगे? बातें बहुत याद आ रही हैं, लेकिन उतना वक्त नहीं है। बस मैं आखिरी बात समझ के ये बात करने लगा हूं। सुने बापू, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मेजबानी पूरा साल याद रहती है। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी कमेटी है। एक एक बंदे को मेरी तरफ से सलाम है, और मैं खुशखबरी देता हूं अपने ईमान के मुताबिक, जिसने नबी के बेटों से इतना प्यार किया है, अपने आप को महरूम न समझे। नबी मजार में उनसे प्यार के दावे कर रहे हैं। सीधी बात है, बेशुमार ऐसी हदीस हैं मैं जिनका मफहूम बयान कर सकता हूं। मैं बहुत ज्यादा अरबी इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं, मेरे सामने ज्यादातर आम लोग रहते हैं। कोशिश करता हूं मफहूम बयान करके मैं बात आप तक पहुंचाता चलूं। बस आखिरी बात बयान करने लगूं। याद है ना, याद है ना जब नजरानियों ने वहदानियत का इनकार किया और मुबाहिले का चैलेंज किया, तो महबूब के घर वालों को रब ने घर से निकाला। अब आप एक बात सुनिए, एक बात सुनिएगा बहुत गौर से। असर पैदा होती बच्चे की जात में नहीं होता किसी की। हर शख्स पैदा होने के बाद सिर्फ बच्चा है, सिर्फ बच्चा है। बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, पैरों पे खड़ा होता है, तब जाके वो कुछ बनता है, तब जाके उसको कोई रुतबे मरातिब मिलते हैं, तब जाके उसकी बात में वजन आता है। लेकिन जब चैलेंज हुआ मुबाहिले का कि लेके आओ, अपने आप को लेके आओ, अपने घर वालों को लेके आओ, अपनी जान को लेके आओ, महबूब ने किसे किसे लिया? एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ है, उनके पीछे खातूने जन्नत की जात है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। ये बात तो समझ में आती है कि अली के हिस्से में बड़ा क्रेडिट है दीन के लिए, कारनामा जात बड़ी है। खातूने जन्नत ने भी जिंदगी में सजदे भी किए, लेकिन हसनैन करीमैन तो 5-6 साल के, इन्हें क्यों लाया जा रहा है? इन्हें क्यों लाया जा रहा है? ऐसे समझे एक मोटी सी बात, आपके शहर का अगर किसी मेयर का इंतखाब करना हो
अगर कोई कहते जी मौलाना के 6 साल के बेटे को इस शहर का मेयर बना दो, लोग तस्लीम करेंगे? क्या कहेंगे? हो क्या गया मौलाना को, ये बच्चा क्या करेगा? ये शहर की बका के कौन से फैसले ले सकता है? इसे अच्छे बुरे की क्या तमीज है? इसका नाम क्यों पेश किया जा रहा है? हर कोई 4 साल 6 साल के बच्चे को तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन जब बात मुबागले की वातानियत के मुकाबले में आती है तो नबी ने 18 साल का हुसैन नहीं है, कोई सजदा नहीं। अगर मैं कहूं तो नमाज फर्ज नहीं है, अभी इन पे ज़कात फर्ज नहीं, अभी आज इन पे फर्ज नहीं है, अभी बच्चे ही है, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया। क्या कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ इतना करते हैं ना, नबी सजदे में होते हैं तो शहजादे आके कांधे पे बैठ जाते हैं। अभी तो ये कर रहे हैं ना, हुजूर सजदे में और शहजादे पीठ पे आके बैठ जाते, पीठ पे आके बैठ जाते। हुजूर इरादा करते हैं सर उठाने का, जिब्रील आके कहते कान में, महबूब सर ना उठाना। रब कहता जब तक ये उतर ना जाए तू सर ना उठा। सजदा लंबा हो रहा है, कब तो क्या हुआ, जब तक हुसैन पीठ पे रहे तू हमारी तस्बीह बढ़ाता चला जा। अभी ये कर रहे हैं, अभी कोई जंग नहीं लड़ी है, अभी सिर्फ हुजूर की उंगली पकड़ के टहल रहे। एक सहाबी कहते मैं हुजूर के घर आया, अचानक मुझे कोई काम था, मैंने क्या देखा, हुजूर घुटनों के बल ना ऐसे चल रहे हैं और पीठ पे हसन हुसैन बैठे हुए हैं। सुने जरा गौर से, कौन है शहजादा, क्या कर रहे हैं? अभी ये कर रहे हैं और मुबागले के लिए, मुबागले के लिए जा रहे हैं। समझे मुकद्दर पे नाज करें, रब ने हुसैनी बनाया, हुजूर कमर पे बैठाए हुए। वो सहाबी कहते हैं हुजूर यूं देखते, हमारी औकात क्या हम उनके जैसे हो सके। तकरीब फाहम के लिए मैंने गर्दन घुमा दी, अल्लाह माफ करे। मैं बता रहा हूं हुजूर मुड़ के पीछे देखते और उसके बाद कहते शहजादो नेमल जमल। मफहूम के तौर पे कहूं तो हुजूर कहते थे सवारी कितनी अच्छी है, अपने आप को कहते थे वाह रे तुम्हारा मुकद्दर, कितनी प्यारी सवारी पे बैठे हो। लफ्जी तर्जमा करो तो आका कहते थे, फरमाते थे तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है, तुम्हारा ऊंट कितना प्यारा है। फिर खुद कहते थे अजी वाह जी वाह, अगर सवारी इतनी प्यारी है तो देख सवार कितने प्यारे हैं, सवार कितने प्यारे। हुजूर सवारी बन के उन्हें खिलाया, क्या करते भी तो ये करते। और जा किधर रहे? मुबागले के लिए। चल कैसे रहे? एक हाथ में हसन का हाथ, दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ में अल्लाह आपकी जबानों को सलामत रखे, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ, पीछे खातून जन्नत। अच्छा एक बात सुने, खातून जन्नत वहां पैर रख रही है जहां नबी पैर रख रहे। अच्छा और गौर करें, फातिमा बीवी है, अली शोहर है, बीवी आगे चल रही है, शोहर पीछे चल रहा। कोई ये ना कहे बेअदबी थी, खुदा की कसम वहां शरीयत की हदें दिखाई जा रही है। खातून जन्नत आप बताओ कि आपने नबी के पैर पे क्यों रखा पैर? तो कहती जहां हुजूर पैर रख के उठाते थे वहां मेरे बाबा के पैरों का निशान बनता था। मैं इसलिए हुजूर के पैरों के निशान पे पैर रखती थी ताकि मेरे पैर का निशान ना आए। काली तुम पीछे क्यों थे? हम गैरत वाले लोग हैं, हमारी बीवी के पैर का निशान गैर महरम देख ले, ये भी अली को गवारा नहीं, ये भी अली को गवारा नहीं है। जब लेके चले सामने खड़े थे और जो आए थे मुबागले के लिए, उनका मौलवी उनका आलिम कहने लगा का भाग चलो, का किस लिए, का ये जो चेहरे दिख रहे हैं बताओ तो ये कौन आ रहा है? का एक हाथ में इनका हसन नवाजा है, दूसरी तरफ हुसैन है, का पीछे इनकी बेटी है, उनके पीछे दामाद अली है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था का बचना चाहते हो तो भाग लो, यहाँ ठहरने की जरूरत नहीं है। का किस लिए? का मैंने तो ज़बूर और इंजील में जिनके चेहरों की निशानदगी पड़ी थी वो यही चेहरे हैं। अगर ये बीच वाले ने दुआ कर दी, इन्होंने आमीन कह दी, तो जमीन पे नामो निशान भी बाकी नहीं रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा का घराना, हसनैन करीमैन का दामन, हसनैन करीमैन का दामन।
नगर नगर गली गली मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ताजु सरिया, ताजु सरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। चलने दो। बस एक बात यहां रुक के बता दो, आज जमीन पे यहूदी भी नसरानी भी क्यों है? क्योंकि कम से कम इन्होंने नबी की आल का इतना लिहाज तो किया था कि सामने खड़े नहीं हुए थे। इतनी तो गैरत जाग गई थी कि उन्होंने इन पंजतन के चेहरों का इतना लिहाज कि मुकाबले के लिए खड़े नहीं हुए। और जो करबला में मुकाबले में टिके रहे थे, दुनिया घुमाओ, यहूदियों की नस्ल तो मिलेगी, यजीदियों की नस्ल नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है यजीदियों की नस्ल। हाँ, क्योंकि इन्होंने हुजूर की औलाद की गैरत ही नहीं की थी, गैरत ही नहीं की थी। जिन्हें दुनिया छोटा कहती है ना, मेरे नबी ने कहा था, मेरे नबी ने कहा था मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। तुम मोहल्ले का मेयर नहीं बना सकते, नबी ने जन्नत की ठेकेदारी शहजादों को दे दी है। और मेरे नबी ने एक आज बात बता दूं, अगर सुनी हो तो ठीक, ना सुनी हो तो आज सुन के चले जाओ। मेरे महबूब ने कहा था कि अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में रखी। मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में रखी है। और हुजूर ने 7 सरदार गिनाए जन्नत के। कितने? उम्मीद है हर आशिक बोलेगा कितने? 7। अब मैं नाम लेने लगा हूं, आपका इश्क देखना है। आका फरमाते हैं पहला सरदार मैं हूं, जोर से पहला सरदार मैं हूं। कहते हैं दूसरा मेरा चचा है, समझ गए ना? दूसरा मेरे चचा अमीर हमजा। और कहते हैं दूसरे जाफर तैयार। तीसरे सरदार कौन? जाफर तैयार। कहते हैं चौथा हसन, 5वां हुसैन, 6वां अली, 7वां मेहदी है। फरमाते ये 7 सरदार हैं, अल्लाह ने हमारी नस्ल में रखे। अब याद रखिएगा, इनसे बिगाड़ोगे तो फिर जन्नत जन्नत। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया जो मुझसे प्यार करना चाहता है मेरे हुसैन हसन से प्यार करे, जो इनसे प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, मुझसे प्यार करेगा। और शुक्र है अल्लाह का कि ये अजमत हमारे नसीब में आई है। हम शौक से कहते हैं बरेली वाले के लहजे में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा तेरा। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये कमेटी पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। 4 दिन में मुझसे बोलने में अमदन सावन जो भी खता लफ्ज़िश हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।